अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो जी आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बगैर अवन के बिस्किट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके अंदर ना तो मैं कोई भी मैदा इस्तेमाल करूँगी, ना ही हम इसमें किसी किस्म का कोई अंडा इस्तेमाल करेंगे, कोई भी हम इसमें मक्खन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही इसमें कोई बेकिंग सोडा जाएगा, ना ही कोई बेकिंग पाउडर जाएगा। तो फिर ये रेसिपी किस तरह से बनेगी, उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलें फिर ये मज़ेदार सी बिस्किट की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन मज़ेदार सी बिस्किट की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गंदम का आटा लिया है। 2 कप आटे से हम इस बिस्किट की रेसिपी को बनाएंगे। तो ये वही वाला आटा यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है जिससे हम घर पर रोटियां बनाते हैं। तो आटे को पहले मैंने अच्छे से छान लिया था, इसे हम बाउल में डालेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को भी अच्छे से आपने पहले छान लेना है। बेसन शामिल करने के बाद अब इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी। तो ये यहाँ पे मैंने पौना कप चीनी का इस्तेमाल किया है, यानी 3/4 कप आपने इसमें चीनी का शामिल करना है। अब अगली चीज इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। इलायची पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप घी। ये यहाँ पे मैंने बनास्पति घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे इसमें आधा कप घी का शामिल किया है। आधा कप घी शामिल करने के बाद पहले हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि थोड़ा सा घी इसमें और जाना चाहिए तो वो हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके ही आपने घी को इसमें शामिल करना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने घी को आटे और बेसन के साथ मिक्स किया है। तो अभी मैं इसे इस तरह से मुट्ठी बनाकर चेक कर रही हूँ, तो आटा बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा मजीद घी शामिल करेंगे। तो ये यहाँ पे मैं 2 चम्मच भरकर इसमें घी के और शामिल कर रही हूँ। अब इस घी को दोबारा से हम इसमें मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही मैंने इस मिक्सचर को दोबारा मिक्स किया है तो ये आपस में जुड़ने लग गया है। बस इसी तरह का मिक्सचर हमें बिस्किट बनाने के लिए चाहिए। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपने इस मिक्सचर को हाथों के साथ आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस इस तरह से हल्का फुल्का सा इसे मिक्स करना है। और बाद में आपने इस तरह से इसकी मुट्ठी बनाकर देख लेनी है। अगर ये जुड़ जाएगा तो इसका मतलब है आप इसके बिस्किट बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सारे मिक्सचर को अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। तो अब यहाँ आप देख लें कि जैसे ही मैंने मिक्सचर को इकट्ठा किया है ये एक डो फॉर्म में आ गया है। अब अगले स्टेप में हमने इस डो से बिस्किट बनाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल किया है। ये यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून वाला जो चम्मच होता है वो इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक चम्मच करके ये बिस्किट का जो मिक्सचर है इसे लेते जाएंगे और इसे पहले अच्छे से बाइंड कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही मिक्सचर हल्का सा बाइंड हो गया है, अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो इस बिस्किट को गोल शेप भी दे सकते हैं, या अगर आपने इसे स्क्वायर शेप देनी है तो आप उसे इस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे बिस्किट जो है वो स्क्वायर शेप में बनाऊंगी। तो जब तक मैं यहाँ पे बिस्किट को शेप दे रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर दें, ताकि इस तरह की क्विक और यमी रेसिपीज आपको देखने को मिल सकें। तब यहाँ पे आप देखें कि मैंने बिस्किट को स्क्वायर शेप दे दी है। अब हमने इसके ऊपर डिजाइन बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चम्मच का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी बैक साइड से भी आप इसका डिजाइन बना सकते हैं। तो छुरी को उल्टी साइड से हमने इस्तेमाल करना है। तो बस इस तरह से छुरी की मदद से इन बिस्किट के ऊपर लाइंस बना लेंगे। तो अब ये यहाँ पे आप देख लें कि मैंने आपको एक बिस्किट बनाकर दिखा दिया है, बाकी के भी मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूंगी। अब ये यहाँ पे मैंने अपनी आसानी के लिए डो में से एक एक चम्मच लेके सारे एक ट्रे में पहले सेट कर लिए हैं। अब मैं इनके बिस्किट बनाकर तैयार कर लूंगी। तो सारे बिस्किट यहाँ पे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन बिस्किट को हम एक साइड पे रखेंगे और इनके ऊपर जो हमने दूध और चीनी का मिक्सचर लगाना है वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 चम्मच भरकर दूध लिया है। इसे हम एक बाउल में डालेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। अच्छे से इस चीनी को इस दूध में मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा दूध का मिक्सचर भी बनकर तैयार है। इसे अब हम एक साइड पे रखेंगे और बिस्किट बनाने के अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इन बिस्किट को हमने बगैर अवन के कढ़ाई में बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे का इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर हम रखेंगे बटर पेपर। बटर पेपर रखने के बाद अब जो बिस्किट हमने तैयार किए थे वो इस तरह से एक एक करके इस पे रखते जाएंगे। अब यहाँ आप देखें कि सारे बिस्किट मैंने बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लिए हैं। अब जो दूध और चीनी का मिक्सचर हमने बना के रखा था वो ब्रश की मदद से हम इनके ऊपर लगाएंगे।
अच्छे से आपने इस मिक्सचर को बिस्किट के ऊपर लगाना है। अब यहाँ दूध और चीनी का जो मिक्सचर है वो भी इन बिस्किट के ऊपर लग चुका है। अब इन आटे वाले बिस्किट के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने मोटी चीनी का इस्तेमाल किया है। बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी चीनी सभी बिस्किट के ऊपर डाल देंगे। तो अब यहाँ ये बिस्किट बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बगैर अवन के पतीले में इन्हें बनाएंगे। मैं यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी पतीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कढ़ाई को मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर रखा था ताकि ये गर्म हो जाए। इसके अंदर आप देख लें कि मैंने एक जाली स्टैंड भी रखा है। तो अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी स्टील की प्लेट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि बेकिंग ट्रे को इस जाली स्टैंड के ऊपर रखेंगे। अब इस कढ़ाई को ऊपर से ढकेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इन बिस्किट को पकाएंगे। तो अब ये यहाँ पे आप देखें कि मैंने 20 मिनट के बाद बिस्किट चेक किए हैं। बहुत ही प्यारा सा ब्राउन कलर इनके ऊपर आ गया है और बिस्किट भी अच्छे से पक गए हैं। अब यहाँ आप देखें कि बिस्किट रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब एक एक करके मैं बिस्किट को इस बटर पेपर के ऊपर से उतार लूंगी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब बिस्किट गर्म होंगे तो आपने इन्हें बिल्कुल भी नहीं हिलाना। सबसे पहले आपने इन्हें रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, उसके बाद ही आपने बटर पेपर के ऊपर से इन्हें उतारना है। तो आप करीब से इन बिस्किट को देख लें कि कितने ये मज़े के बन के तैयार हुए हैं। तो बहुत ही हेल्दी वे में आज मैंने आपको ये आटे के बिस्किट बनाना सिखाए हैं। तो बिस्किट को आप 2 हफ्तों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टोर करने का तरीका ये है कि आपने पहले इन्हें रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेना है और बाद में किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसे रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 2 हफ्तों के लिए रख सकते हैं। तो जब भी आप चाय बनाएं उसके साथ आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ एक बिस्किट को मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो कलर आप इसका चेक कर लें, ऊपर से और नीचे से कितना प्यारा इन्हें कलर आया है। तो अंदर से भी आप देख लें कि बिस्किट बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी आटे वाले बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।